फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्नोलॉ। आ चुके हैं हम एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉ पर। आज की इस वीडियो में मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आपको आपकी ही तरह एक स्टूडेंट से। देखते हैं वो यहाँ पर कौन है और उसके थ्रू हम यहाँ पर क्या जानने वाले हैं। गाइस, ये है जॉन, जो कि हमारी तरह एक स्टूडेंट है और यहाँ पर वो सीखना चाहता है कुछ लैंग्वेजेस को, एज लाइक मार्कअप लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या है कि उसने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो उसके दिमाग में यहाँ पर 3 कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गए। फर्स्ट था कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। सेकेंड आया उसके दिमाग में थॉट कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है। एंड लास्ट वन, व्हाट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो कन्फ्यूज़न था एक्चुअली में क्या था कि वो जब स्टार्ट करने वाला था तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्यों ना मैं पहले इन चीज़ों को क्लियर कर लूँ, देन जो भी मैं सीखने वाला हूँ, बेसिकली वो वेब पेज या वेबसाइट को क्रिएट करना चाहता था। तो उसके लिए उसको यहाँ पर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जावा एंड पाइथन एंड सो ऑन, तो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस को यहाँ पर क्या करना चाहता था कि लर्न करना चाहता था। लेकिन सबसे पहले डाउट जो आया तो उसको ये लगा कि अगर मुझे इनके बीच में डिफरेंस ही नहीं पता होगा तो फिर जो मेरा बेसिक है वो क्लियर ही नहीं होगा। तो उसने क्या किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया। फिर उसको फाइनली पता चला कि हमारी मार्कअप लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं। तो आई होप आपको यहाँ से पता चला हो कि आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पर चाहे ITI लेवल के हों आपके, या फिर आप CSA कर रहा हो या अदर्स जो भी आप कोर्स कर रहे हो, अगर आप जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS या और भी लैंग्वेजेस को सीख रहे हैं तो आपको भी बेसिकली ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि मार्कअप लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो क्या आप रेडी हैं इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर सीखने के लिए? आज की वीडियो का टॉपिक आपका यही है कि हम यहाँ पर मार्कअप लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो योर टाइटल इज़ हियर, डिफरेंस बिटवीन मार्कअप, स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहे, इन्फॉर्मेटिव हो, और आगे अगर कोई भी आपसे अगर पूछता है कि मार्कअप लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी होती हैं या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं, तो आपको कोई डाउट ना हो। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं मार्कअप लैंग्वेज के बारे में कि एक्चुअल में मार्कअप लैंग्वेज क्या है। देखिए, यहाँ पहले हम बेसिकली नेम से ही समझते हैं मार्कअप, यानी कि किसी चीज़ को प्रिपेयर करना। तो मार्कअप लैंग्वेज का सबसे पहला जो वर्क आता है वो आता है हमारा डेटा का स्ट्रक्चर रेडी करना। हमारा जो भी डेटा स्ट्रक्चर रेडी हुआ है उसका लुकअप डिज़ाइन कैसा हो, देन वो कैसे वर्क करेगा, किस तरह से हम उसको एट्रैक्टिव यहाँ पर बना पाएंगे। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि डेटा का जो कंट्रोल अप है या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कंट्रोल जो भी करता है वो हमारा क्या करता है, मार्कअप लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हैं यहाँ पर यूजिंग HTML, तो यहाँ पर CSS, HTML, XML, ये सारी चीज़ें क्या हमारी मार्कअप लैंग्वेजेस होती हैं, ये जिनके थ्रू क्या है कि हम अपने वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करते हैं। जो भी डेटा लिख रहे हैं उसको किस तरह से हम यहाँ पर गुड लुकिंग बना सकते हैं, मीन्स सामने वाले को देख के वो क्या हो, अट्रैक्ट हो उस डेटा की ओर। तो ये सारे काम हम मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि जब भी हम HTML पर वर्क करते हैं तो बेसिकली वहाँ पर हम टैग का यूज़ करते हैं, ओपन एंड क्लोज टैग का यूज़ करते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि जो भी हमारा HTML है वो ब्राउज़र को क्या टेल करता है, ब्राउज़र को वो बताता है कि हमने डेटा का स्ट्रक्चर रेडी किया है, जैसे स्पेसिफिक पेज हो गया आपका, लेआउट, हेडिंग, टाइटल एंड टेबल,
और भी उसने क्या किया है, बहुत सारे स्टाइलिश एट्रीब्यूट या टाइप को यूज़ करके क्या है कि अपने स्ट्रक्चर को रेडी किया, उसका जो डिज़ाइन था उसको कंप्लीट किया। तो बेसिकली वो क्या करता है कि जितनी भी डेटा की फॉर्मेटिंग है या फिर प्रेजेंटेशन जो भी है वो कंट्रोल अब किसके थ्रू होगा, मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू। अब हम देख लेते हैं हमारी कौन कौन सी मार्कअप लैंग्वेज है। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, देखिए यहाँ पर नाम में ही आ गया मार्कअप लैंग्वेज। CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट एंड XML, ये तीनों हमारी क्या है कि यहाँ पर मार्कअप लैंग्वेज का वर्क करती है। आपने कभी भी देखा होगा कि HTML की जो कोडिंग हम करते हैं वो बेसिकली हमारे टेक्स्ट बेस पर होती है। जो भी हम टैग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपका HTML हो, हेड हो, टाइटल हो गया। और CSS क्या है, हमारी कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसके थ्रू क्या है कि हम अपना जो भी डेटा है उसको हम वहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। तो विदाउट मार्कअप लैंग्वेज के हम अपने वेब पेज, वेबसाइट को डिज़ाइन नहीं कर सकते। बहुत यूज़ करते हैं हम मार्कअप लैंग्वेज का। मार्कअप लैंग्वेज के साथ ही हम क्या करते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को एम्बेडेड करके चलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो बेस्ड है हमारी किस पर, मार्कअप लैंग्वेज पर। अब देख लेते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में। तो जैसा कि आपको नेम से ही यहाँ पर सजेस्ट है कि जो भी स्क्रिप्टिंग है मीन्स क्या है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हमें यहाँ पर एक स्क्रिप्ट दी गई हुई है। स्क्रिप्टिंग क्या है, हमारा एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसेट होता है, या आप बोल सकते हैं कि जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो हो सकती हैं, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं हो सकती। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हूँ। आप कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर सकते हैं, PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट लगता है कि PDF हमें कहाँ से मिलेगी, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं। अगर आप हैं हमारे चैनल पर न्यू और आपने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, तो ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए आप कर लीजिए उसको सब्सक्राइब और फ्रेंड्स तक कर दीजिए शेयर, ताकि वो भी इस बेनिफिट या जो भी हमारी वीडियोस आती हैं उनको देख सकें और पढ़ सकें। देखिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की अगर हम बात कर रहे थे तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हमें क्या है, इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, जबकि प्रोग्रामिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपाइलर का यूज़ करते हैं। अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर क्या होता है, तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, तो जो भी आपका कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर हम बताते हैं कि जो भी हमारा इंटरप्रेटर है, जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो वो उसको क्या करता है कि लाइन बाय लाइन स्कैनिंग करके हमें तुरंत रिजल्ट दे देता है, मीन्स नो टाइम कंज्यूमिंग। जबकि कंपाइलर की अगर हम बात करें तो वो क्या करेगा, पहले हमारे कोड को कन्वर्ट करता है, उसके बाद हमें क्या करता है कि रिजल्ट देता है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा स्क्रिप्टिंग में और प्रोग्रामिंग के बीच में, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलवेज यूज कंपाइलर वाइल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूजेस इंटरप्रेटर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसका जो रन होने का टाइम है वो थोड़ा सा लॉन्गर हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि टाइम लगे आपको लोड करने के लिए अपना पेज, लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो आपके एरर्स के चांस होते हैं, जो भी एरर होंगी वो बहुत कम होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, इंटरप्रेटर जो लाइन बाय लाइन हमारे कोड को क्या कर देता है, स्कैन कर देता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर मोस्ट वाइडली यूज टू क्रिएट अ वेबसाइट। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, PHP हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट जबकि हमारी क्लाइंट साइड होती है। जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारी जावास्क्रिप्ट क्या है, क्या वर्क होता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके या हमारे चैनल पर जाके आप जावास्क्रिप्ट के नाम से वीडियो है, वो उस वीडियो को वहाँ पर देख सकते हैं। अब देख लेते हैं हम प्रोग्रामिंग कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है।
देखिए अभी तक हमने पढ़ ली मार्कअप के बारे में, स्क्रिप्टिंग भी पढ़ चुके हैं हम। अब लास्ट जो है हमारा वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है जो क्या करती है कि हमारे हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देती है। किसके थ्रू? सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं? वो बनते हैं हमारे किससे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसी होती है? सबसे बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंड अलोन होती है। मीन्स वो क्या है कि यहाँ पर वर्क कर सकती है। अगर हम HTML के साथ उसको एम्बेडेड ना करें तो वो इजली वहाँ पर क्या है कि अपना वर्क कर लेगी, उसको किसी मार्कअप लैंग्वेज की नीड नहीं होती। जबकि स्क्रिप्टिंग में क्या होता है हमारा कि उसको वहाँ पर वो स्टैंड अलोन नहीं होती, मतलब खुद के कोड के थ्रू वो क्या है कि रन नहीं हो सकती। सबसे बेसिक डिफरेंस है आपका ये। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू ट्रांसफर डेटा बाय CPU एंड री राइट इट एंड गिव द डिजायर्ड आउटपुट। क्लियर हो रहा है आप सभी को यहाँ पर कि क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या वर्क है और किस तरह से अदर लैंग्वेजेस से डिफरेंस है। यूज फॉर मेकिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ड्राइवर एक्सेट्रा। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके ही हम सॉफ्टवेयर क्रिएट्स करते हैं, ड्राइवर्स बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ही थ्रू करते हैं हम। एग्जाम्पल्स हैं आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जावा, C++। ये सारे क्या है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने पढ़ा यहाँ पर कि मार्कअप लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं। आई होप वीडियो में आपको समझ में आया हो। हम देख लेते हैं यहाँ कंक्लूजन क्या निकला। बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसा कि अभी आपने पढ़ा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मार्कअप बिल्कुल डिफरेंट है अदर लैंग्वेजेस से। मार्कअप लैंग्वेज डिस्क्राइब हाउ टेक्स्ट इज लेआउट ऑफ फॉर प्रेजेंटेशन और वेब पेज डिस्प्ले। मार्कअप लैंग्वेज का बेसिकली वर्क क्या होता है कि हमारा जो भी डेटा है उसकी प्रेजेंटेशन को यहाँ पर शो करता है। ये किसी तरह का लॉजिक एंड एल्गोरिथम यहाँ पर नहीं करता कि उसे किसी लॉजिक से वर्क करना है या फिर किसी एल्गोरिथम के थ्रू करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या है हमारा कि कंपाइलर का यूज़ हम नहीं करते हैं, इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। इन सम वेज दिस मेक देम फास्टर, हाउएवर दे आर यूजली नॉट सुटेबल फॉर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? कंपाइल्ड फ्रॉम ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज टू समथिंग द मशीन अंडरस्टैंड। एक तरह की कंपाइल्ड एंड ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है जो क्या करती है कि मशीन के लिए अंडरस्टूड होती है। तो ये मेन डिफरेंस थे। अभी तक की वीडियो में हमने जितना पढ़ा ये उसका कंक्लूजन था। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हूँ। आप डिफरेंस कर पाएंगे कि मार्कअप लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। और फ्यूचर में अगर कोई भी आपसे पूछता है कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है या फिर HTML हमारी कैसी लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट कैसी है और जावा कैसी है, तो आप बेसिकली बता भी सकते हैं कि HTML हमारी मार्कअप लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग है और जावा हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर है न्यू तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहें और आप ना करें हमारी कोई भी वीडियो को मिस। अब हम चलते